Hello everyone. In this video, we will discuss R.S. Agrawal question number 27, exercise 3E, linear equation in two variable का. Okay, so let's start. Answer 27. Okay. So a part of monthly hostel charges in a college hostel are fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in द मेस. सो सी मेस में होता क्या है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो हॉस्टल चार्जेस हैं वो दो तरह के चार्जेस पे डिपेंड है. कैसे दो तरह के चार्जेस इन्वॉल्व हैं. क्या है, एक तो फिक्स्ड चार्जेस है. दिस मीन्स कि अगर आप एक महीने हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसका अपना एक फ़ीस है कि भाई रहने के आपके अकोमोडेशन के इतने लगेंगे, ठीक है. एंड दूसरा ये चार्ज है कि डिपेंड्स ऑन वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस और नॉट. और अगर आपने मेस में कुछ दिन खाया होगा, कुछ दिन नहीं खाया होगा, ओके, तो जितने दिन भी आपने खाए हैं उस दिन के भी चार्जेस ऐड अप हो जाएंगे. ओके, सो द सेकंड चार्जेस विल बी व्हाट, कि द चार्ज ऑन फूड पर डे. ओके, नॉट पर डे, इट्स चार्ज ऑन फूड. ओके, हाँ, पर डे इन जिस दिन भी उसने लिया होगा. ओके, सो दो तरह के चार्जेस इन्वॉल्व है. अब मुझे ये पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रॉब्लम जब भी मेरे पास आता है तो देयर विल बी टू थिंग्स विच वी हैव टू फाइंड. तो यहाँ पे दो चार्जेस हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड द फिक्स चार्जेस पर मंथ एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे. तो कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे एंड फिक्स चार्जेस, दो तरह के चार्जेस हो गए. मैंने इसे मान लिया कि लेट द फिक्स चार्ज भी, जो भी आपका रहने का होगा पर मंथ का फिक्स चार्ज पर मंथ का, उसे मैंने x मान लिया. एंड चार्ज ऑन फूड पर डे मैंने जो माना है वो y मान लिया कि अगर आप फूड लेते हैं किसी दिन तो उस दिन का चार्ज होगा वो y होगा. ठीक है, नाउ आवर अटेंशन शुड बी ऑन फॉर्मिंग द इक्वेशंस. सो फर्स्ट इक्वेशन का हिंट इन लोगों ने ये दे रखा है, जैसे ही दो वेरिएबल्स हैं तो मुझे दो इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी उसे सॉल्व करने के लिए. सो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 25, तो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं. एक स्टूडेंट ने क्या किया है कि टेक्स फूड फॉर 25 days, ही हैज़ टू पे 4500 रुपीज़. ठीक है, व्हेन ए स्टूडेंट टेक्स फूड फॉर 25 days, तो अब वो रह रहा है पूरे महीने भर रह रहा है, बट उसने सिर्फ 25 days ही खाने खाए. तो पर मंथ जो रह रहा है उसका अलग से एक चार्ज लगेगा जो कि कितना है x. ठीक है, एकोमोडेशन का पर मंथ का चार्ज पर मंथ. ओके, अब पर डे फूड का y रुपीज़ है, बट वो फूड कितने दिन खाया है, 25 days खाया है. सो कॉस्ट क्या हो जाएगा, अगर एक दिन का चार्ज है आपका y रुपीज़ और आपने 25 days खाना खाया है तो इट विल बी हाउ मच, 25 इंटू वाई. ओके, एक पेन लिया आपने 10 रुपये में, तो 10 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 10 इंटू 10. उसी तरीके से y है हमारा सिंपल यूनिटरी मेथड, y है हमारा, तो 25 days का चार्ज विल बी 25 इंटू वाई, 25y. सो ही हैज़ टू पे कितना, 4500. सो यू गॉट द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन. ये आपका फूड का था, कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 25 days. इट्स वेरी इजी. ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिलेंगे कि जो फिक्स चार्ज पे रहते हैं, दो तरह के चार्जेस वाले क्वेश्चन. ओके, फिक्स चार्ज पे एंड चार्ज पर किलोमीटर, ऐसा भी क्वेश्चंस आएंगे आपको. तो आई होप सो आप इसी तरीके से उसे सॉल्व कर लेंगे. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. अगेन बस आपको दो काइंड ऑफ चार्जेस पहचानने थे एंड उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हिंट साफ साफ दे रखा है. फिर सेकंड क्या हमारा क्या है कि वेयर इज बी स्टूडेंट, बी क्या करता है, अब ये बाहर जाने वाला इंसान नहीं है. पहला वाला 5 दिन सोचा कि मैं पार्टी वार्टी करके आऊँगा, तो उस दिन और बाहर खा लिया. ओके, बट ये क्या करता है, ये जितने दिन रहा है, तो ये कितने दिन आप चार्ज पर मंथ कितना हो गया, अच्छा ये कौन सा महीना मुझे नहीं मालूम. सो इट इज़ चार्ज पर मंथ, सो इट विल बी एक्स. ओके, एक मंथ का आपका पूरा एक्स चार्ज लग गया, इसको अकोमोडेशन पूरा एक महीना रह रहा है, तो इट इज़ हाउ मच, एक्स. ओके, एंड 30 days उसने खाना खाया है, तो 30 days खाना खाया है. सो इफ़ इट इज़ अ मंथ ऑफ 31 days, व्हाट ही विल डू, एक दिन बाहर खा रहा है, बाकी दिन घर में खा रहा है. अगर ये 30 days का मंथ है तो पूरे महीने इसने क्या किया है, घर ही में खाया है, मेस में खाया है. तो इट विल बी हाउ मच, वैसे ही एक दिन का चार्ज y है, तो 30 days का चार्ज क्या हो जाएगा, 30 इंटू वाई. ओके, आई होप सो आपको समझ में आएगा. ये चार्ज पर मंथ अकोमोडेशन का है, जितने दिन भी वो रहा है. एंड ये क्या है आपका, कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 30 days.
अब इसको कितना लगा 5200 लगेगा। ऑफ कोर्स ये पहले से ज़्यादा हो क्योंकि यहाँ पे 25 डेज ही इसने खाया था। ये तो फिक्स चार्ज है आपका एक्स, तो उसको लगना ही लगना है। ओके और जितना दिन भी वो खाना खाएगा उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे पर डे के हिसाब से। तो 30 इंटू वाई, सो द टू इक्वेशन दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज x plus 25y is equal to 4500 and x plus 30y is equal to 5200. Now you can eliminate x and find the charge of food per day. उसके बाद आप x भी निकाल लेंगे। सो आई होप सो जब भी आपको फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर या चार्ज पर डे वाली क्वेश्चंस आएंगे, दो तरह के चार्जेस होंगे, एक को आप x मान लें एंड सेकेंड वाले को y मान लें। देन यू फॉर्म द टू इक्वेशंस एंड देन सॉल्व इट। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो विथ डिफरेंट क्वेश्चन।